क्या बात है? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब इसमें सोचना क्या है? पता नहीं है तो पता चल जाएगा, बुलावा आता ही होगा। फिर से दरबार लगेगा, इसी बात का तो टेंशन है मुझे। सुरेन, तुम बेकार की टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। देखो, तुम बस एक बात का ध्यान रखना, तुम सबके सामने कुछ नहीं बोलो। जो कुछ बोलना है ना, मैं बोलूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। सुरेंद्र भैया, आप लोग को भाभी माँ ने नीचे हॉल में बुलाया। ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है। देखा ना, आ गया बुलावा। चलो। एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, आओ। बड़ी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, बैठो। तुम दोनों मेरी बातें ध्यान से सुनो। अब बड़ी माँ, ये बातें सुनाना और डांटना तो बाद में भी हो सकता है ना। पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रांजल, मैंने यहाँ किसी को भी डांटने या उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वैसे भी ये सारी बातें अब मायने नहीं रखती। वैसे भी प्रांजल, जो गलती करता है उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। और प्रांजल, ये हमारा घर है, कोई अदालत नहीं जिसमें रोज रोज पेशियां हो, गवाहियां हो, सजा सुनाई जाए। अब इन सारी बातों से हम लोग तंग आ चुके हैं। अब ये जरूरी हो गया है कि कोई ठोस बात करे। मैं तुमसे पूछती हूँ प्रांजल, तुम्हें इस घर में क्या तकलीफ है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम जैसा चाहती हो शायद वैसा ही हम करेंगे। बड़ी माँ, अगर वैसा हो जाता तो फिर बात ही क्या थी? लेकिन हकीकत तो यह है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तो कहने की बातें हैं। वही तो भाभी माँ पूछ रही है कि तुम चाहती क्या हो, सीधा जवाब क्यों नहीं देती? शांति राम, शांति। इसे जो कहना है कहने दो, तभी तो पता चलेगा कि इसके मन में क्या है। बड़ी माँ, जब आप मेरी मन की बात जानना ही चाहती हैं, तो फिर सुनिए। बड़ी माँ, मैं अपने मन को मारकर कहीं भी नहीं रह सकती, और फिर इस घर में मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। बड़ी माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और सुरेंद्र को इस घर से अलग कर दीजिए। सुरेन, क्या तुम्हारी भी मर्जी यही है जो प्रांजल की है? ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब तुम दोनों मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। प्रांजल, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे अलग कर दो। अब मैं उस कसम का क्या करूं जो मेरे स्वर्गीय पति ने मरते समय मुझसे ली थी कि अपने जीते जी सोमानी परिवार के किसी भी सदस्य को इस घर से अलग नहीं होने देना। बड़ी माँ, अब यहाँ पर तो आप भी मजबूर हैं और मैं अपनी जगह पर मजबूर हूँ। बड़ी माँ, आप तो जानती हैं कि इस घर में मैं सबके साथ घुल मिलकर नहीं रह सकती, क्योंकि कोई मुझे इस घर में पसंद ही नहीं करता, और ना तो मेरी किसी बात की अहमियत है इस घर में। तो फिर आप ही बताइए बड़ी माँ, ऐसे माहौल में मैं कैसे सबके साथ रह सकती हूँ, या कैसे सबके साथ बैठकर खाने की भी सोच सकती हूँ? तुम्हारी समस्या यही है ना, तो उसका रास्ता भी है। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ सकती और मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकती। इसलिए आज के बाद तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा कि तुम किसी से बात करो या किसी की बात सुनो। तुम्हारा जो जी चाहे तुम कर सकती हो, अपना कमरा बंद रख सकती हो। और हाँ, एक ही टेबल पर बैठकर तुम्हें खाना खाने से ऐतराज है तो तुम अपना किचन
अपने कमरे में बना लो। इससे ना तो तुम्हें परेशानी होगी ना हम सबको। और ये सब तुम्हें जिंदगी भर नहीं करना है। मैं और कितने साल जीऊंगी? 5 या 7 साल ही ना। मेरे मरने के बाद जिसके जो जी में आए करे, जहां मर्जी चाहे वहां रहे, लेकिन मेरे जीते जी वही होगा जो मैंने अभी कहा है। और तुम लोग भी इस बात का ध्यान रखो कि हमारी वजह से प्रांजल को कोई तकलीफ ना हो। और प्रांजल और सुरेंद्र, तुम भी इस बात का ख्याल रखना। दुर्गा, प्रांजल का किचन उसी के कमरे में बनवाने का इंतजाम करो। प्रणाम भाभी माँ। तुम? दरअसल मैं प्रांजल से बात करने आई हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। हमारी कैसी इजाजत बेटी? तुम्हारी ननद ने आज खुद मांगकर अपने हक भी अलग किए हैं और अपना किचन भी। तुम्हें जो भी कहना है उसी से कहो, क्योंकि आज के बाद ना तो हम लोग उसे परेशान करेंगे ना उसके कारण परेशान होंगे। चलो तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। भाभी आप, मैं जरा प्रांजल से तुम यहाँ बेवक्त क्यों आई हो? बताती हूँ। प्रांजल, पहले अपना कमरा तो दिखा। बोलो, क्या कहना है? ये तुम क्या कर रही हो? हमारे घर की बात घर से बाहर ना जाए तो अच्छा हो, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें मेरे घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने घर की चिंता करो। एंड बाय द वे, मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या करूं प्रांजल? मेरे घर की शांति तुम्हारे घर से जुड़ी हुई है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती तो वहां भी होती। व्हाट डू यू मीन बाय गड़बड़? तुम्हारी उन बेवकूफियों की वजह से जो तुम यहाँ करती हो। वहां मेरे घर पर पति परेशान होते हैं, मेरे ससुर बीमार पड़ जाते हैं, तुम्हारी मम्मी और मामा जी दोनों परेशान हो जाते हैं। तुम एक बात भूल रही हो प्रांजल, तुम्हारे सगे रिश्तेदार अब यहाँ पहुंचे। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि अगर तुमने इस घर में कोई परेशानी खड़ी की तो वही परेशानी मैं तुम्हारे मायके में तुम्हारी मम्मी और मामा जी के लिए खड़ी करूंगी। और अगर तुमने ये घर छोड़ा ना प्रांजल, तो तुम्हारी मम्मी को मेरा वो घर छोड़ना पड़ेगा। ओ, तो तुम अब ऐसा करोगी? हाँ, जब तुम एक बहू होकर ऐसा कर सकती हो तो मैं भी एक बहू। मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरे ही घर में आकर मेरे ही रूम में खड़ी होकर मुझे धमकी दे रही हो? अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो मुझसे जबान लड़ाने की? निकलो मेरे कमरे से। मैं तुमसे मुंह से बात कर रही हूं ना प्रांजल, तुम भी मुझसे मुंह से बात करो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं कराटे चैंप रह चुकी हूँ। चोट तो नहीं लगी? गुड। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना भी नहीं चाहती प्रांजल, लेकिन अगर पहुंचाना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूं ये तो तुम समझ ही गई होगी। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, मैं तुम्हारी मम्मी और मामा जी को तुम्हारे मायके में परेशान करके मैं तुम्हें मानसिक चोट पहुंचा सकती हूँ।
और अगर तुमने भूल कर भी वीरेंद्र या मोहन की तरह मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये भी तुम जान रही हो। वैसे तुम्हारे जानकारी के लिए बताऊं, ये फाइनल ईयर में एक लड़का हुआ करता था, बहुत छेड़ता था मुझे। एक दिन मैंने उसे छेड़ दिया। जानती हो क्या हुआ? तब से लेके आज तक वो लंगड़ाता हुआ चल रहा है। क्या प्रांजल, तुम ऐसे अचानक खामोश क्यों हो गई? मैंने तो सुना था तुम बहुत बोलती हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कहो ना मुझसे क्या कहना है? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे तुमसे कहना है, आज के बाद तुम इस घर में एक अच्छी बहू बन के रहोगी। इस घर से अलग होने की बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। और भाभी माँ क्या कह रही थी कि अलग किचन किचन, ये सारी बातें तुम भूल जाओगी, वरना अब मैं चलती हूँ। मेरी बातें ध्यान से याद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ दोबारा आना है ना प्रांजल? बेटी तुम परेशान मत हो। कभी कभी अच्छाई के पीछे भी बुराई छुपी होती है, और बुराई के पीछे अच्छाई जो हमें नजर नहीं आती। बड़ी माँ, इजाजत लेने आई हूँ, मैं जा रही हूँ। और एक बात, मैंने प्रांजल को अच्छी तरह से समझा दिया है। आज के बाद वो जो कुछ भी करेगी सोच समझ के करेगी। शायद इस घर की परेशानियां कुछ कम हो जाए। अच्छा चलती हूँ, प्रणाम। अच्छा निधि, बाय। पापा। अरे सुप्रिया बेटा, आ गई तुम? जी पापा। प्रांजल से मिलके आ गई? जी हाँ, मैं प्रांजल से मिलके आ रही हूँ। बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने उससे जो कुछ भी कहा ना, वो समझ भी गई और उसने मान भी लिया। अच्छा, पर बेटा हमें तो उसकी बहुत चिंता लगी रहती है। क्यों पापा? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ना उस घर में और ना इस घर में। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है पापा। मैं भी आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्या कह दिया जिससे प्रांजल मान गई। हाँ, और बोल भी कितने विश्वास से रही। इसके होने से क्या होता है? चलो प्रांजू से ही पूछ लेते हैं। हाँ, मैं फोन मिलाऊं तो बात कर। हेलो प्रांजू, मैं मम्मी बोल रही हूँ। आप क्या बोल रही मम्मा? अरे अपनी बहू को तो यहाँ आने से रोक नहीं सकी और मुझे हमेशा कहती रहती है कि ये मत करो प्रांजल, वो मत करो प्रांजल। मम्मा आप भी बिल्कुल अजीब हो। सारी गड़बड़ ना आप ही की वजह से हुई है। पता है, आपके सुख के लिए ना मुझे अपना सुख यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। काय को? अरे, तुम काट दियो? अरे सुप्रिया तुम? हाँ मैं, और कौन हो सकता है? लेकिन जनाब, आप यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। मुझे तो लगा कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में क्यों? यही कि मैंने कैसे अजीब लड़की से शादी कर ली है। उसमें तो नई बहू जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो
से शादी करके पछता रहा हूँ वगैरह वगैरह, है ना? नहीं सुप्रिया, ऐसी कोई बात नहीं। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर का नक्शा ही बदल गया। सच? डैड और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रोज यहाँ आकर बैठकर क्या सोचते रहते हो? हाँ? सुप्रिया, ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें इंसान सोचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सोचने लग जाता है। जैसे कि हम लोग ऊपर से कितने खुश नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई हम लोग इतने खुश हैं? कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लगी रहती है। तो मेरे बारे में, हमारे इस पूरे खानदान के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रांजल और सुमन को लेकर क्या हम लोग वाकई खुश हैं? हमेशा एक डर लगा रहता है कि न जाने कौन सी खबर आ जाए। बस इतनी सी बात? प्रकाश, हर एक परिवार में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? हर चीज वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। और फिर वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके अंधेरे आने वाले सूरज की रोशनी को कभी नहीं रोक पाते। मतलब ये कि मैं जानती हूँ तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हो, और ये बात तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्रकाश, आज जो भी हमारे परिवार में हो रहा है वो हमेशा के लिए तो नहीं होगा ना। अच्छा समय भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। बल्कि मेरा तो ये विश्वास है कि अंधेरे का वक्त अब समाप्त हो चुका है। बहुत जल्द रोशनी आने वाली है, अच्छा समय आने वाला है, खास करके तुम्हारी जिंदगी। बिलीव मी। अच्छा, एक काम करो, आज की तारीख और आज का वक्त अभी इसी वक्त नोट करो। क्यों? वो इसलिए बाबा, जब वो अच्छा समय तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, फिर ये तारीख और ये समय तुम्हें याद आएगी कि मैंने ये सब कुछ तुमसे कहा। ऐसा?